न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर हम बच्चों की बात करें तो आजकल न्यूली बॉर्न बेबी जो है उनके अंदर भी हार्ट प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर रजत जी। इनसे हम बात करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आजकल बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी हार्ट की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आए थे। क्या कहना चाहिए? सो बच्चों में जो हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और भी जन्मजात प्रॉब्लम है, ये होती तो पहले से हैं। आजकल ज़्यादा इसलिए देखने से मिल रही हैं, एक तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बर्थ रेट ज़्यादा हो गया है और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। पहले पता ही नहीं चलता था बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और हम बच्चों को खो देते थे। आजकल हम उनको डायग्नोस कर पाते हैं, इलाज कर पाते हैं, तो इस वजह से हम प्रॉब्लम्स हमारे सामने ज़्यादा आ रही हैं। सर, देखा जाता है कि लोग अभी भी इसको लेकर ना अवेयर नहीं हुए हैं इतने ज़्यादा। हाँ, कुछ लोग होंगे जो अवेयर हुए हैं बच्चों को लेकर या उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, खासकर हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अवेयरनेस। एक तो बच्चों को सिम्टम आते रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जो डायग्नोस भी हो गए, सपोज़ किसी डॉक्टर ने बता दिया कि हार्ट में होल है, तो ये बड़ा हमारे में मिथ है कि ये होल अपने आप बंद हो जाएगा, इसको वेट करो, छोटे बच्चे में ऑपरेशन नहीं करना, बड़े होने पे कराएंगे। जब तक तो बीमारी लाइलाज हो जाती है। अगर हम बड़े सुराख का ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बिलीव मी, बड़े होने पे हम उसका ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे, उसमें इतना इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो इस मिथ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सही टाइम पे डायग्नोस करना, उनके सिम्टम्स को पहचानना और उसका टाइम पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। जम्मू की बात करूँगा। जम्मू की एक फैमिली ने आपको कॉल किया, आपसे कंसल्ट किया। 10 दिन का उनका बच्चा था। क्या दिक्कत हुई, कितनी परेशानी हुई उसका इलाज करने में, और क्या था उसका मामला पूरा? देखो, बच्चे को काफ़ी क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट था। उसकी जो मेन आर्टरी है हार्ट की, जैसे हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है, उसमें नैरोइंग थी। तो ब्लड बॉडी में नहीं जा पा रहा था, हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा था और हार्ट फेल हो रहा था। इसके सिम्टम्स बच्चे में पैदा होने के बाद ही आ गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स ने उन सिम्टम्स को पहचान लिया, यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट करवाया, उसमें बीमारी डायग्नोज हो गई। अब उसके बाद उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और बच्चे को वहाँ पे शिफ्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से शिफ्ट किया, लाइफ सेविंग मेडिसिन पे। रास्ते में बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट था। एक बार बच्चा हमारे पास पहुँच गया तो हमारे पास तो पूरी टीम है उनका इलाज करने के लिए। इमीडिएटली इमरजेंसी हमने एंजियोप्लास्टी कर दी, बच्चा ठीक हो गया। अब तो बच्चा बिल्कुल स्टेबल है, नॉर्मली ग्रो कर रहा है। तो जो इनिशियल पार्ट होता है डायग्नोस करना, उसको सही तरीके से सही जगह पे पहुंचाना, सही टाइम पे पहुंचाना, अगर ये पार्ट ठीक हो जाए तो फिर आगे सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बात आपने काफ़ी सही कही कि काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, अभी ऑपरेट नहीं करवाना है, इसका बड़ा होने दो। लेकिन सर, अगर बड़ा होते, अगर उसको कोई ऐसी परेशानी आती है हार्ट की, तो कुछ सिम्टम्स वगैरह होते हैं? जी, मैंने जैसे बताया कि अगर आपका सांस फूल रहा है, बड़े बच्चों में थक जाता है बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलते खेलते कि मेरे से नहीं खेला जा रहा, सांस फूल गया, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट, उसका वेट गेन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, बच्चा नीला पड़ रहा है, बारी बारी निमोनिया हो रहा है, तो इस तरह के लक्षण होते हैं। और रेयरली कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई सिम्टम होते ही नहीं, बच्चा बाहर से बिल्कुल स्वस्थ होता है। तो ऐसे बच्चों में सिर्फ जब भी आप किसी नॉर्मल दूसरी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनको ही देख के शक होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर इसके प्रिकॉशंस कैसे लेने चाहिए? क्योंकि अगर इमरजेंसी में किसी को पता चलता है कि उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो उस इमरजेंसी में क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए? देखो, इसमें प्रिकॉशंस तो कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपको पता चल गया कि बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराना है। इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट हर जगह अवेलेबल है, आपको ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के स्पेशलिस्ट से ही कराना है। नॉर्मल अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट से भी आप इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराते हैं। वो ये तो बता देंगे कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो कितनी क्रिटिकल है, इमीडिएटली इलाज चाहिए, आप 1-2 महीने में करा सकते हैं। उसके बाद अगर इमीडिएटली इलाज चाहिए तो इमीडिएटली उसको आपने अपने नज़दीकी सेंटर पे लेके जाना है जहाँ पे इलाज की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जहाँ तक जम्मू की बात करें, यहाँ से नज़दीक चंडीगढ़ पड़ता है या उसके बाद दिल्ली पड़ता है। तो अमृतसर में जनरल इस तरह के इलाज नहीं है, फैसिलिटी अवेलेबल। सबसे नज़दीक सेंटर चंडीगढ़ मोहाली ही पड़ता है। और जैसी डायग्नोज हो बच्चे को लेके जाएं वहाँ पे और अपना इलाज कराएं। लेकिन सर, देखा जाता है कि जम्मू के जो लोग हैं वो इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच सकते। क्या फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर कोई ओपीडी या फिर कोई अपनी ब्रांच खोलने का? ओपीडी डेफिनेटली हम लोग सोच रहे हैं कि महीने में एक बार यहाँ पर आकर ऐसे बच्चों की जांच की सुविधा दें। ब्रांच तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि जैसे मैंने बताया, इस तरह के इलाज के लिए बहुत हाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कोई नॉर्मल बड़ा हॉस्पिटल भी इस तरह के इलाज नहीं कर पाता। तो हम डायग्नोसिस फैसिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे हर महीने की ओपीडी ज़रूर प्लान करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने का सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजत गुप्ता जी, जिनके साथ आज हमने बात की। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में है उसके पास जो है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आकर आप अपनी हार्ट की बीमारी का इलाज जो है वो करवा सकते हैं। आप लोग क्या राय है, आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक बने रहे आप द न्यूज़ नाउ के साथ।